गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज हम आपका टॉपिक कर रहे हैं चैप्टर 7 में साइंस एंड फिलोसफी द अरब्स कंट्रीब्यूशन, यानी कि विज्ञान और दर्शन अरबियों का योगदान। अब इसमें क्या है, जो मौजूद राइटिंग ऑफ द ग्रीक एंड रोमन हैड बीन फैमिलियर टू monks एंड clergymen थ्रू द मिडल एजेस, बट दे हैड नॉट मेड दिस वाइडली नोन। जो ग्रीक्स की हैं, जो रोमन की जो राइटिंग हैं, उनकी जो कृतियाँ हैं, उनके जो वर्क्स हैं, वो जो मोंक्स थे और जो क्लर्जीमैन थे, यानी कि जो ईसाई गिरजाघरों के और मठों के विद्वान थे, वो जो ग्रीक और रोमन की जो राइटिंग्स हैं, उनकी कृतियों को जानते थे, उन्होंने पढ़ रखी थी मिडल एजेस में। लेकिन इन लोगों ने ये जो कृतियाँ हैं, ये जो वर्क्स हैं ग्रीक्स एंड रोमन्स के, इनका प्रचार प्रसार नहीं किया था, इनको आम लोगों तक नहीं पहुंचाया था उन्होंने। यानी कि ये जो कृतियाँ थी, ये सिर्फ क्लर्जीमैन तक ही लिमिटेड थी, उन्होंने खुद ही पढ़ रखा था, उन्होंने इसका प्रसार नहीं किया था आम लोगों तक। इन द 14th century, many scholars began to read translated works of Greek writers like Plato and Aristotle. लेकिन 14th century में क्या हुआ, हमें पता है कि आपकी जो डार्क एज है वो आपकी 14th century तक है। 14th century में आपके नए युग का जन्म होता है, जैसे कि आप मॉडर्न एज बोलते हैं, आपने ऊपर पढ़ा है। अब 14th century में क्या हुआ कि जो बहुत सारे स्कॉलर्स थे, जो बहुत सारे विद्वान थे, उन्होंने जो ग्रीक राइटर्स हैं, जैसे कि प्लेटो, अरिस्टोटल, अरस्तु, आपने नाम भी सुना होगा, अरस्तु नाम। तो ये जो ग्रीक राइटर्स हैं, ये बहुत बड़े स्कॉलर्स थे, बहुत बड़े फ़िलोसफर थे। उन्होंने जो 14th century में बड़े बड़े विद्वान थे, उन्होंने इनके ट्रांसलेटेड वर्क, यानी कि इनके जो आप कह सकते हैं अनुवादित किए गए वर्क, अनुवादित किए गए वर्क, यानी कि जो ट्रांसलेट किए गए वर्क, इनको पढ़ना शुरू किया। जो प्लेटो, एरिस्टोटल है, इनके वर्क्स को, जो कि अनुवादित किए गए थे। फॉर दिस दे वर इंडेटेड नॉट टू देयर ओन स्कॉलर्स बट टू अरब्स ट्रांसलेटर्स हु हैड केयरफुली प्रिजर्व्ड एंड ट्रांसलेटेड एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स। अब ये जो अनुवाद किया गया था, ये इनके अपने स्कॉलर्स के द्वारा नहीं किया गया था, यूरोप के अपने स्कॉलर्स के द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि इस अनुवाद के लिए जो ये स्कॉलर्स है यूरोप के, वो अरब के ट्रांसलेटर्स को, अरब के अनुवादकों के ऋणी थे। ये जो अनुवाद किया गया था, अरब के अनुवादकों के द्वारा अनुवाद किया गया था, जिन्होंने इन ट्रांसलेशंस को अच्छी तरह से संजो कर रखा और एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट से इनका ट्रांसलेशन किया, यानी कि जो पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट, पुरानी पांडुलिपियाँ, उनसे उसका ट्रांसलेशन किया और उनको संजो कर रखा। तो इन ट्रांसलेशंस के लिए जो स्कॉलर्स थे यूरोप के, वो अपने खुद के कंटिनेंट के स्कॉलर्स के ट्रांसलेटर्स के ऋणी नहीं थे, बल्कि जो अरब हैं उनके ट्रांसलेटर्स के ये ऋणी थे कि ये ट्रांसलेशन वो अरब के स्कॉलर्स की पढ़ रहे थे, जिन्होंने इसको अच्छी तरह से संजो कर रखा था। While some European scholars read Greek in Arabic translations, the Greek translated works of Arabic and Persian scholars were further transmitted to other European. अब उस टाइम पे क्या था कि जो कुछ काफ़ी सारे यूरोपियन स्कॉलर्स थे, यूरोप के विद्वान थे, वो ग्रीक की ट्रांसलेशन, यानी जो ग्रीक स्कॉलर्स हैं, उनकी ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे, अरबिक ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे उनकी, यानी कि जो अरब के लोगों की अरब के जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने ट्रांसलेशन की थी अपनी अरबिक लैंग्वेज में, जो ग्रीक के राइटिंग है। तो जो जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे, वो ग्रीक राइटिंग्स की ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे रोमन में। और उसी टाइम पे जो कुछ ग्रीक स्कॉलर्स थे, वो अरब के वर्क्स की, जो अरबिक वर्क है, उनकी ट्रांसलेशन कर रहे थे। अरबिक और पर्शियन स्कॉलर्स हैं, अरबिक और पर्शियन विद्वान हैं, उनकी ट्रांसलेशन कर रहे थे फॉर फर्दर ट्रांसमिशन टू अदर यूरोपियन कंट्री, ताकि वो जो उनके वर्क्स हैं उनको यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या कर सके, उनका प्रचार प्रसार कर सके। एक तरफ जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे, वो ग्रीक राइटर्स की अरबिक ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे, और दूसरी तरफ जो ग्रीक राइटर्स थे, वो अरबिक और पर्शियन स्कॉलर्स की, अरबिक और पर्शियन विद्वानों की राइटिंग्स को ट्रांसलेट कर रहे थे अपनी लैंग्वेज में, ताकि वो यूरोप में उनका प्रचार प्रसार कर सकें।
These works on natural science, mathematics, astrology, medicine and chemistry. और ये जो वर्क थे, ये ग्रंथ थे, ये किसके ऊपर थे जिनकी ट्रांसलेशन हो रही थी? प्राकृतिक विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान और औषधि विज्ञान तथा रसायन विज्ञान, ये थे। Ptolemy's Almagest, a work on astronomy written in Greek before 140 CE and later translated into Arabic, carries the Arabic definite article al, which brings out the Arabic connection. अभी एग्जाम्पल दे रहा है कि टालमी कोई राइटर होगा, उसका जो वर्क है अल्मजेस्ट, जो कि एक वर्क है एस्ट्रोनॉमी में, यानी कि खगोल विज्ञान में एक वर्क है, जो कि एस्ट्रोनॉमी आपको पता होगा, जो आपका तारामंडल का विज्ञान होता है, उस पे आपका उसमें ये वर्क है अल्मजेस्ट, जो कि ग्रीक में लिखा गया था 140 CE से पहले, और उसका बाद में अरेबिक में ट्रांसलेशन हुआ था। तो इसमें क्या है, ये इसमें क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है al, आपने देखा होगा पर अल्माजेस्ट al से शुरू हो रहा है, तो इसमें क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है al। आपने आर्टिकल पढ़े होंगे ग्रामर में, द, ए, तो ऐसे ही अरेबिक लैंग्वेज का आर्टिकल है al। तो जो जिससे क्या पता चलता है कि इससे अरेबिक के कनेक्शन का पता चलता है इस वर्क से, तो इसका पता चलता है कि इस वर्क का अरेबिक लैंग्वेज से कोई कनेक्शन है, तो इसमें इसका al लगा हुआ है। Among the Muslim writers who were regarded as men of wisdom in the Italian world were Ibn Sina, an Arabian physician and philosopher of Bukhara in Central Asia, and Al-Razi, author of a medical encyclopedia. Ibn Rushd, an Arabic philosopher of Spain. सॉरी, यहाँ तक ये। तो जो मुस्लिम राइटर्स थे जो कि बहुत अच्छे विद्वान माने जाते थे इटालियन वर्ल्ड में, यानी कि इटली में बहुत अच्छे विद्वान माने जाते थे ऐसे मुस्लिम राइटर्स, वो कौन थे? इब्न सीना, जैसे कि हम एविसिना भी कहते हैं लैटिन में, ये क्या थे? एक अरब फिजिशियन थे, यानी कि ये कौन थे? अरब के हकीम थे, और मध्य एशिया के, और एंड फिलोसफर ऑफ बुखारा इन सेंट्रल एशिया, और ये कौन थे? बुखारा के फिलोसफर, यानी कि मध्य एशिया के बुखारा के दार्शनिक थे। दूसरा है एंड अल राजी, ऑथर ऑफ मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया, ये दूसरे कौन से? अल राजी, ये कौन है? आयुर्विज्ञान के विश्वकोश के लेखक है। आपने एनसाइक्लोपीडिया देखा होगा, आप जब भी कुछ भी गूगल करते हैं तो उसके सबसे पहले आपका एनसाइक्लोपीडिया आता है। एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है आपका? उसके ऊपर जो भी सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो आपका एनसाइक्लोपीडिया आता है। तो ये अल राजी कौन थे? जो मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया, यानी कि जो आयुर्विज्ञान का विश्वकोश है, उसके लेखक थे अल राजी। तो ये कौन थे? मैन ऑफ विजडम थे, यानी कि जो अच्छे पढ़े लिखे ज्ञानी लोग थे, जिन्हें इटालियन में इटालियन यानी इतावली दुनिया में, आपने ऊपर पढ़ा होगा इटालियन, हम ऊपर इटली का पढ़ रहे थे, तो इतावली दुनिया में जो अच्छे ज्ञानी लोग माने जाते थे उनमें ये आते हैं। नेक्स्ट है इब्न रुशद, एन अरब फिलोसफर ऑफ स्पेन, ट्राई टू रिजॉल्व द टेंशन बिटवीन फिलोसफिकल नॉलेज एंड रिलीजियस बिलीफ। अभी एक नेक्स्ट और एक नाम आ रहा है कि जो स्पेन के अरबी दार्शनिक है इब्न रुशद, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने दार्शनिक ज्ञान यानी कि फिलोसफिकल नॉलेज, जिसे कि हम फाइलसूफ भी कहते हैं, और रिलीजियस बिलीव यानी कि धार्मिक विश्वास हो, इनके बीच की जो टेंशन है, इनके बीच का जो मतभेद है, उसको उन्होंने सुलझाने की कोशिश की थी। हिज मैथड वॉज अडोप्टेड बाय क्रिश्चियन थिंकर्स, और उसका जो मैथड है उसको क्रिश्चियन थिंकर्स यानी कि जो ईसाई के चिंतक है उन्होंने भी अपनाया था। ह्यूमनिस्ट रीच्ड आउट टू पीपल इन वेराइटी ऑफ वेज, जो ह्यूमनिस्ट है, जो मानवतावादी हैं, उन्होंने लोगों के पास तरह तरह से अपने विचार पहुँचाने की कोशिश की, पहुँचाया। उन्होंने लोगों के पास तरह तरह से अपने विचारों को पहुँचाया कि उनके क्या क्या थॉट्स हैं, वो क्या क्या सोचते हैं, तो इन थॉट्स को उन्होंने अपने लोगों के पास तरह तरह के मेथड से पहुँचाया। दो द
Curricula in universities continue to be dominated by law, medicine, and theology. Humanist subjects slowly began to be introduced in schools, not just in Italy but in other European countries as well. पर हमने पढ़ा था कि जो पहले स्कूल्स में आपके यूनिवर्सिटीज़ में क्या कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, आपके मेडिसिन थे, आपके लॉ था, थियोलॉजी थे, ह्यूमनिस्ट थे। तो अब ये यहाँ पे कह रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ में जो करिकुलर है, जो सिलेबस है, वो उसमें लॉ का यानी कि कानून का, मेडिसिन का यानी कि आयुर्विज्ञान का, थियोलॉजी का यानी कि धर्मशास्त्र का, इनका दबदबा रहता था। यानी कि जो सब्जेक्ट थे डोमिनेट करते थे, बहुत सारे लोग इनको ही पढ़ते थे। लेकिन जो ह्यूमनिस्ट सब्जेक्ट्स हैं, जो मानवतावाद का विषय हैं, इनको भी धीरे धीरे स्कूल में इंट्रोड्यूस किया जाने लगा, इनको भी धीरे धीरे स्कूल में पढ़ाया जाने लगा, नॉट जस्ट इन इटाली बट इन अदर यूरोपियन कंट्रीज एज वेल। इनको सिर्फ इटाली में ही नहीं बल्कि और यूरोपियन कंट्रीज में भी पढ़ाया जाने लगा।